बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक और न्यू और इंटरेस्टिंग स्किल सिखाने जा रही हूँ कि आप वर्कशीट्स को डिज़ाइन करके उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आज की स्किल बहुत ही सिंपल और इजी सी है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि आप वर्कशीट्स को सिंपलेस्ट वे से लेकिन ब्यूटीफुली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्कशीट्स को डिज़ाइन करना आजकल के दौर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि मोस्टली कस्टमर्स इसी चीज़ के ऑर्डर्स देते हैं और जब भी किसी स्कूल में देखा जाए तो असेसमेंट्स में इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो ऑनलाइन अर्निंग में ये सबसे बेस्ट मेथड है अर्निंग का। सो चलते हैं हम अपने आज के इस मेथड की तरफ और मैं आपको सिखाती हूँ कि आप वर्कशीट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, इसके लिए मैं आ चुकी हूँ कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे मूव करती हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्किल्स देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ से मैं आपको सिखाती हूँ कि आप वर्कशीट्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट में अगर यू माइट वांट टू ट्राई में आप देखें तो फर्स्ट जो है वो वाइट बोर्ड, A4 डॉक्यूमेंट। इसी तरह थोड़ा सा आगे जब आप मूव करें तो यहाँ पे आपको वर्कशीट की स्किल भी देखने को मिलेगी। आपने उस स्किल के ऊपर क्लिक कर लेना है तो आपके सामने सारे के सारे टेम्पलेट्स वर्कशीट से रिलेटेड शो होंगे। अब अगर आपको वर्कशीट की स्किल देखने को नहीं मिलती तो आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से पेड टेम्पलेट्स को चूज़ नहीं करना, क्योंकि उसके लिए फिर आपको पेमेंट करना पड़ सकती है। यहाँ से आपने उन टेम्पलेट्स को चूज़ करना है जो कि अनपेड है। सो यहाँ पे मैं पहले आपको एडिटिंग करना सिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि आप खुद एक वर्कशीट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से एक वर्कशीट को मैं सेलेक्ट करती हूँ और आपको सिखा देती हूँ कि उसको आपने कैसे एडिट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट को चूज़ कर लिया है। अब इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैच द शेप्स, ड्रा अ लाइन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट टू द शेप दैट मैच इट। अब यहाँ पे सबसे टॉप पे होता है नेम, फिर उसके बाद सेक्शन लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और स्कोर लिखे जाते हैं कि ये जो वर्कशीट्स हैं या असेसमेंट्स हैं ये कौन सी डेट को ली जा रही हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली इसको एडिट करने के लिए क्या करना है, अब इन शेप्स को हटा के जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी वर्कशीट को डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने हेडिंग देनी होगी। जैसे ये एक मैथ से के सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट डिज़ाइन की गई है तो इसमें शेप से रिलेटेड एक वर्कशीट को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ मैच द नंबर्स, मैच द MATCH मैच द नंबर्स NUMBERS। अब आप इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रीसाइज़ कर लिया है। अब जैसा कि मैंने नंबर्स के बारे में लिखा है तो यहाँ से मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दूँगी और यहाँ पे नंबर्स को पेस्ट करूँगी। तो मैंने क्या करना है, आपने उस इमेज पे क्लिक करके आपने डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ से वो इमेज रिमूव हो जाएगी। अब इमेज के रिमूव होने के बाद आपने यहाँ पे जिस चीज़ को एडिट करना है वो आपके टाइटल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मैंने नंबर्स का बोला है तो मैं यहाँ पे अब नंबर्स को एडिट करूँगी। उसके लिए आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। जब आप एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे आपने लिख कर सर्च करना है नंबर्स NUMBERS। नंबर्स लिख कर सर्च करने के बाद आपके सामने जितने भी डिफरेंट टेम्पलेट्स जो होंगे वो नंबर्स के हिसाब से होंगे। आप उनको ग्राफिक्स में जाकर भी देख सकते हैं, आपको डिफरेंट नंबर्स जो होंगे आप उनको फ़ोटोज़ में जाकर भी देख सकते हैं। अब जो भी आइकन आपको सबसे बेस्ट लगता है आपने उस आइकन को चूज़ करना है और वहाँ पे जाके आपने उसको एडिट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, मैं यहाँ से एक दो को चूज़ कर लेती हूँ और आपको वो एडजस्ट करना सिखा देती हूँ। जैसे यहाँ से मैंने 1 को चूज़ किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है 2 को चूज़ कर लेती हूँ। 2 को चूज़ करने के बाद इसको भी मैंने रीसाइज़ कर लिया और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब इसके साइज़ को आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना साइज़ आपको चाहिए आपने इसका साइज़ उतना ले लेना है और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ 3 को भी मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। इसको भी रीसाइज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब इसी तरह आप डिफरेंट यहाँ से नंबर्स को चूज़ करके उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको आप एडिट कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट को जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप अपनी वर्कशीट बना रहे हैं आप उस वर्कशीट को उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने 5 तक नंबर्स को चूज़ कर लिया है और उनको मैंने एडजस्ट करके यहाँ पे लगा भी दिया है। आप इनके साइज़ को आपने ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप लेते हैं फिर उनके साइज़ भी सेम होने चाहिए। इनके साइज़ को सेम रखना है आपने और अपनी
वर्कशीट को जैसे छोटी क्लासेस के हिसाब से अगर आप बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा वो प्यारी बने, जितने ज़्यादा उसमें आप आइकन्स चूज़ करें, उतना ही ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी वर्कशीट। अब यहाँ पे जब इसको मैंने मैच करना है तो इस साइड पे जो मैं नंबर्स लूँगी उनको मैंने क्या करना है, आगे पीछे शफ़ल करना है। उसके लिए यहाँ पे ऊपर आपने जो नंबर लिखा है उस पर क्लिक करके जब आप ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ऑप्शन कॉपी हो जाएगा और आप उसको यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में जाकर लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। इसी तरह मैंने नेक्स्ट नंबर को भी कॉपी कर लिया है और उसको यहाँ आगे जाके एडजस्ट कर लिया है। इसी मेथड से आपने सारे नंबर्स को कॉपी करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन नंबर्स को एडजस्ट कर लिया है। अब इसके बाद अगर आपने इन नंबर्स का कलर चेंज करना है तो इन नंबर्स के कलर्स को चेंज करने के लिए आपने नीचे जाना है कलर्स के ऑप्शन पे। यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस नंबर का कलर चेंज हो जाएगा। आप इनके कलर्स को डिफरेंट कलर्स में भी ले सकते हैं। छोटी वर्कशीट्स जो होती हैं बच्चों की जो होती हैं वो मोस्टली कलरफुल ही होती हैं। आप इनको कलरफुल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने इन ऑब्जेक्ट्स के कलर्स को चेंज किया। अब अगर आप जो आपने टेक्स्ट एंटर किया उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने जस्ट उस टेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर आपने उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपने कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं इसका कलर ले लेती हूँ रेड। अब यहाँ से इसका कलर भी मैंने चेंज कर लिया। इसके बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए आपने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और जो भी कलर आपको चाहिए आपने उस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी वर्कशीट्स को डिफरेंट वे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जितना ब्यूटीफुल हो सके आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने इसके कलर्स को आपको दिखा दिया है डिफरेंट कलर्स को चूज़ करके कि आपने इनके कलर्स को कैसे चेंज करना होता है। सो यहाँ पे तो मैं इसका वाइट ही कलर रखूँगी। अब इसके कलर्स को चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कोई आइकन्स चूज़ करना चाहते हैं ब्यूटीफुल अपनी इस वर्कशीट्स को बनाने के लिए तो आप मज़ीद आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट कार्टून्स वगैरह की पिक्चर्स को भी आप सर्च करके लगा सकते हैं क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जो आपकी वर्कशीट्स को मज़ीद अट्रैक्टिव बना रही होती हैं। सो यहाँ से मैं उसको भी लिख कर सर्च कर लेती हूँ और कुछ यहाँ से चूज़ करके उनको लगा भी लेती हूँ। जैसे ये एक आइकन मैंने चूज़ किया और इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब ये आपको जहाँ पे भी बेस्ट लगे आपने वहीं पे इनको एडिट कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे एक आइकन को मैंने लगा दिया है, आप एक से ज़्यादा आइकन्स को भी चूज़ कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा आइकन्स को चूज़ कर लिया है। जैसे ये एक बी है, इसके भी आइकन को मैंने चूज़ कर लिया और इसको मैं लगा देती हूँ टॉप पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वर्कशीट को क्रिएट कर लिया है। अब आप इसके डिफरेंट कॉर्नर्स पे भी इनको लगा सकते हैं। इनके साइज़ेस को एडजस्ट करके आपने इनको यहाँ पे एडजस्ट करना है। सो अब इसी तरह मैं आपको एक और वर्कशीट भी डिज़ाइन करना सिखा देती हूँ। जैसे ये मैथ्स की है, अगर आप किसी और टॉपिक पे करेंगे तो उसके लिए आपने कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अब इंग्लिश से रिलेटेड एक वर्कशीट को डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने माई सेल्फ लिखा है कि यहाँ पे माई सेल्फ में मोस्टली जब भी कोई ऐसे लिखा जाता है, अपने बारे में कुछ लिखा जाता है तो उसमें सामने पिक्चर की प्लेस भी बनाई जाती है जिसमें अपनी पिक्चर लगाई जाती है। उससे रिलेटेड मैंने कुछ आइकन्स को भी यहाँ पे लगा दिया है। अब जो आप एक वर्कशीट को डिज़ाइन करेंगे उसको आपने सेव करने के लिए क्या करना है, उसको सेव करने के लिए आपने टॉप पे अपवर्ड एरो पे क्लिक करना है। जब आप अपवर्ड एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ाइल टाइप का ऑप्शन आएगा। फ़ाइल टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने डिफरेंट फ़ाइल टाइप्स आएंगी कि आप अपनी फ़ाइल को किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। जेपीजी में करना चाहते हैं, पीएनजी में करना चाहते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड में करना चाहते हैं, पीडीएफ प्रिंट में करना चाहते हैं। आपने जिस भी टाइप में सेव करना होगा जस्ट उस पर आपने क्लिक करना है और डाउनलोड के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने जो वर्कशीट डिज़ाइन कर रखी होगी वो आपकी सेव होना शुरू हो जाएगी और वहाँ से वो आपकी गैलरी में जाकर भी सेव हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जो सेव की है वो मेरी वर्कशीट सेव हो चुकी है। अब मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारी गैलरी में भी जाकर सेव हो चुकी है। देख सकते हैं कि जो वर्कशीट्स मैंने डिज़ाइन की हैं वो दोनों मेरी गैलरी में भी सेव हो चुकी हैं। अब इन वर्कशीट्स के थ्रू अर्निंग के लिए आपने क्या करना है, इनके थ्रू अर्निंग के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिखकर सर्च करना है चिल्ड्रन वर्कशीट्स, CHILDREN चिल्ड्रन वर्कशीट।
जब आप चिल्ड्रन वर्कशीट लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे वर्कशीट से रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स जो होंगे और उनके सामने उन सब की प्राइसेस भी मेंशन होंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ $5 की हैं, कुछ $10 की हैं और डिफरेंट प्राइसेस में ये वर्कशीट्स डिज़ाइन की गई हैं। सो यहाँ से मैं कोई एक आध आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। जैसे इसको अगर आप देखें तो ये जो वर्कशीट डिज़ाइन की गई है ये $60 से $150 तक की सेल आउट की जा रही है और ये बहुत ही सिंपल और इजी सी वर्कशीट है। इसमें अगर आप देखें तो जस्ट एक एनिमल की पिक्चर को पेस्ट किया गया है। आप भी इस तरह की डिफरेंट वर्कशीट्स को डिज़ाइन करके यहाँ पे पोस्ट करके उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। अब जब आप एक वर्कशीट को डिज़ाइन करके यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड कस्टमर जब आपको ऑर्डर देंगे तो उसकी सारी की सारी डिटेल आपको मैसेज के ऑप्शन में शो होगी। आपने कितने ऑर्डर्स को कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में शो होगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे इसी तरह की न्यू अर्निंग टिप्स सीखने को मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।